हेलो बच्चों। आज का क्लास में हम लोग मोड का कैलकुलेशन को सीखेंगे कि मोड जो है तीन सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, इन तीनों सीरीज में मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस कैलकुलेशन को तीनों सीरीज में बारी बारी से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं मोड का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो मोड जो होता है, मोड होता क्या है? मोड का मतलब ही है कि अगर किसी भी सीरीज का वेरिएबल में कोई भी डिजिट अगर बार बार आता है तो वो बार बार आने वाला जो संख्या है वो संख्या मोड कहलाता है। नाम ही है मोड का मतलब क्या हुआ? बहुलक। बहुलक का मतलब होता है क्या? जो संख्या बहुत बार आता हो वो बहुलक कहलाता है। जैसे मोड में तीन सीरीज है। मोड जो होता है तो मोड में टोटल कितना सीरीज होता है? तो मोड में टोटल तीन सीरीज है। पहला है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज। तो तीनों सीरीज को बारी बारी से सीखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालने का चार कंडीशन है। मतलब फोर केसेस में इंडिविजुअल सीरीज में मोड फाइंड आउट होता है, जिसमें से पहला को बोलते हैं क्या? यूनी मॉडल, UNI, यूनी मॉडल। दूसरा केसेस जो है, दूसरा को बोलते हैं BI मॉडल, BI मॉडल। तो BI मॉडल में आपको मोड निकालना होगा। तीसरा केस बोलते हैं क्या? मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल। और चौथा होता है विदाउट मोड। क्या होता है? विदाउट मोड। ये चार केस में आपका इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालने का टोटल चार कंडीशन होता है। कौन कौन सा कंडीशन होता है? एक यूनी मॉडल में मोड निकालना पड़ता है, एक BI मॉडल में मोड निकालना पड़ता है, और एक मल्टी मॉडल में मोड निकालना पड़ता है, और एक होता है विदाउट मोड। विदाउट मोड मतलब उसमें मोड मालूम ही नहीं चलेगा कि क्या मोड होगा। ये चार कंडीशन होता है मोड निकालने का। किस में? इंडिविजुअल सीरीज में। तो आइए चारों कंडीशन में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यूनी मोड कौन होगा, मल्टी मोड कौन होगा, इसके बाद BI मोड कौन होगा, और विदाउट मोड कौन सा सीरीज होगा। एक एक कर कर समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या? सबसे पहला क्या है? यूनी मोड। ठीक है, सबसे पहला क्या है? यूनी मोड। दूसरा क्या है? BI मोड। तीसरा क्या है? मल्टीपल। और चौथा विदाउट मोड। तो पहला यूनी मोड में आते हैं, क्या है? जैसे इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन रहेगा फाइंड आउट। क्वेश्चन आपका रहेगा क्या? फाइंड आउट मोड। हमको क्या निकालना है? मोड निकालना है। एक्स वेरिएबल दिया हुआ है और एक्स वेरिएबल में दिया हुआ है 2, 4, 5, 9, 5, 7, 5, 8, 10 और फिर 5। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको निकालने बोल रहा कि इसमें बताइए कि मोड कौन सा होगा। तो यूनी मोड का मतलब क्या है? जब सीरीज का वेरिएबल, सीरीज में जो वेरिएबल है ये क्या है? इन पूरे को हम सीरीज बोलेंगे। और एक्स जो है वेरिएबल है 2, 4, 5, 9, 5, 7, 5, 8, 10, 5, ये वेरिएबल है। तो जिस वेरिएबल में कोई भी डिजिट बार बार रिपीट करेगा और एक ही डिजिट बार बार रिपीट करेगा, चाहे वो 2 बार रिपीट करे, 3 बार रिपीट करे, 5 बार रिपीट करे, एक ही डिजिट बार बार रिपीट होना चाहिए। तो जो डिजिट बार बार रिपीट करेगा
वो आपको मोड कहलाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, यूनी मॉडल। यूनी मॉडल कंडीशन में मोड निकल जाएगा। तो यूनी मॉडल कंडीशन में कैसे मोड निकलेगा, तो इसको हम पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको हम अरेंज करेंगे किस में, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो चलिए अरेंज करते हैं। सबसे छोटा 2 है, 2 तो एक ही बार है, 2 के बाद 4 है, 4 एक ही बार है, 4 के बाद 5 देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 5 5 और फिर 5। कितने बार 5 है, 4 बार 5 है। तो 5 को 4 बार लिखेंगे, 5 5 और फिर 5। 5 के बाद फिर क्या है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 8 है, 8 के बाद क्या है, 10। तो इसमें कौन सा डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसमें 5 जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है। ये 5 जो है कितने बार रिपीट किया है, 4 बार रिपीट किया है। इसलिए इसलिए मोड इक्वल टू क्या आंसर होगा, 5 आंसर होगा। मोड इक्वल टू क्या आएगा, 5 आंसर। अब इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, यूनी मॉडल। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनी मॉडल। तो यूनी मॉडल कंडीशन में ये आपका आंसर आया। इस मोड को बोलेंगे यूनी मॉडल केस, और मोड यूनी मॉडल केस में मोड कितना आया, 5 आया। मीन्स जिस वेरिएबल में कोई भी संख्या, वेरिएबल का कोई भी संख्या बार बार रिपीट कर रहा है वो संख्या मोड कहलाएगा, और एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इस मॉडल को हम क्या बोलेंगे, यूनी मॉडल बोलेंगे। नेक्स्ट दूसरा में आते हैं बीआई मॉडल। यूनी मॉडल के बाद क्या आता है, बीआई मॉडल। तो बीआई मॉडल में देखते हैं क्या है। बीआई मॉडल में, बीआई मॉडल में आइए, मान लीजिए क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है क्या, फाइंड आउट मोड, हमको मोड निकालना है। समझिएगा बीआई मॉडल में एक्स दिया हुआ है 1 5 9 4 7 9 5 6 5 9। अब यहाँ पर बीआई मॉडल में देखिएगा 5 कितने बार आया, 5 आपको कितने बार आया, 1 2 3 बार। और 9 कितने बार आया, 1 2 3 बार। तो बीआई मॉडल का मतलब होता है क्या, कि कोई भी सीरीज में, किसी भी सीरीज का वेरिएबल में जब 2 संख्या बार बार रिपीट करता हो, एक संख्या बार बार रिपीट करेगा, यूनी मोड कहलाएगा। यूनी मोड कंडीशन में मोड निकलेगा। अगर 2 संख्या बार बार रिपीट करेगा तो उसको बोलेंगे बीआई मोड। तो बीआई मोड में 2 संख्या 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में 2 संख्या ही रिपीट होना चाहिए। 2 से कम होगा तो यूनी मोड में चला जाएगा, 2 से ज़्यादा होगा तो मल्टी मोड में चला जाएगा। कितना होना चाहिए, 2 संख्या रिपीट होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, वो बीआई मोड कहलाएगा। तो बीआई मोड में अगर हम वो आंसर निकालना होगा, बीआई मोड, बीआई मॉडल, बीआई मॉडल में आंसर निकालना होगा तो आंसर कैसे निकालेंगे, समझिए। बीआई मॉडल में, ये बीआई मॉडल है, तो बीआई मॉडल में आंसर कैसे निकालेंगे, तो पहले अरेंज करेंगे क्वेश्चन को। एक के बाद क्या है, 4 है, 4 के बाद 5 5 5, 3 बार 5 है, तो 1 5 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 5 हुआ। कितने बार 5 है, 3 बार। 5 के बाद फिर क्या है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9 9 9, 3 बार 9 भी है। तो यहाँ देखिए 5 5 5 3 बार रिपीट किया, 9 9 9 3 बार रिपीट किया। मतलब 2 संख्या ऐसा है जो बार बार रिपीट कर रहा। 2 संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 संख्या से कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 संख्या से कम हो गया तो यूनी मोड कहलाएगा, 2 संख्या से ज़्यादा हो गया तो क्या कहलाएगा, बीआई मोड कहलाएगा। ठीक है, 2 संख्या से ज़्यादा हो गया तो मल्टी मोड कहलाएगा, और 2 संख्या है तो क्या कहलाएगा, बीआई मॉडल में क्लास इंटरवल कहलाएगा। तो बीआई मॉडल में मोड निकलेगा। तो बीआई मॉडल में मोड कैसे निकलेगा, ये देखिए यहाँ पर 5 5 5 3 बार है, और 9 9 9 3 बार है, तो इसका मोड आएगा क्या, 9, और इसका मोड क्या आएगा,
5। मतलब देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आंसर क्या होगा, देयरफॉर मोड इक्वल टू 5 एंड 9, मतलब 5 और 9 दोनों मोड कहलाएगा। 5 भी मोड कहलाएगा और 9 भी मोड कहलाएगा, दोनों मोड कहलाएगा। किस में, बीआई मॉडल में। बीआई मॉडल में दोनों मोड कहलाएगा। चलिए बीआई मॉडल हो गया, यूनी मॉडल हो गया। इसके बाद अब आ जाइए कौन मॉडल, मल्टी मॉडल। तो मल्टी मॉडल में क्या होगा, अब देखते हैं मल्टी मॉडल का क्वेश्चन। मल्टी मॉडल में क्या होगा, तीसरा नंबर बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, फाइंड आउट मोड। हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है। एक्स का वैल्यू है 1, 5, 9, 5, 8, 5, 9, 12, 9। इसके बाद 12, 17 और फिर 12। एक क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसमें मोड बताना है कि कौन सा डिजिट मोड कहलाएगा। तो देखिए मल्टी मोड में क्या होता है, मल्टी मॉडल। तो मल्टी मॉडल में कैसे निकलता है, मल्टी मॉडल कंडीशन का नाम है मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल, यूनी मॉडल, बीआई मॉडल एक कंडीशन का नाम है। मोड क्या निकलेगा उसको देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। क्वेश्चन को अरेंज कीजिए। सबसे छोटा 1 है, 1 के बाद फिर क्या है, डायरेक्ट 5 है। 5 कितने बार आया है, 1, 2, 3 बार 5 आया, तो 3 बार लिख दीजिए 5, 5, 5। 5 के बाद 8 एक बार आया है, 12 एक बार आया है, 8 आया एक बार। इसके बाद 8 के बाद 9 कितने बार आया है, 1, 2, 3 बार, तो लिखिए 9, 9, 9, ये 3 बार आया है। 9 के बाद 12 कितने बार आया है, 8 हो गया। 9 के बाद 12 1, 2, 3 बार, तो 12 भी 12, 12, 12 ये भी 3 बार आया है। इसके बाद 12 के बाद फिर क्या है 17, तो 17 लिख दिए। तो देखिए मल्टी मोड का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल जो है, जो सीरीज है, सीरीज में जितना भी वेरिएबल है, जितना भी संख्या है, उन संख्या में कम से कम 2 से अधिक, मोर देन टू नंबर आपका जो है रिपीट करता हो, बार बार आता हो। 2 से ज़्यादा संख्या बार बार आना चाहिए। अगर 2 संख्या बार बार आएगा तो बीआई मॉडल में चला जाएगा, मोड निकलेगा। अगर 1 संख्या बार बार आएगा तो यूनी मॉडल में मोड निकलेगा। और 2 से अधिक संख्या अगर बार बार आता है तो उसको कहते हैं क्या, मल्टी मॉडल में मोड निकालना। तो मल्टी मॉडल में मोड कौन निकलेगा, देखिए 5, 5, 5 एक बार आया, 9, 9, 9 2 बार आया, और 12, 12, 12 एक बार आया। मतलब 5, 5 बार 3 बार आया, 9, 9, 9 3 बार आया, 12, 12 3 बार आया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 12। मोड यहाँ कितना आएगा, 9, और यहाँ मोड कितना आएगा, 5। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर मोड इक्वल टू 5, 9 एंड 12। ये तीनों आपका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। 5 भी मोड होगा, 9 भी मोड होगा, 12 भी मोड होगा। किस मॉडल में, मल्टी मॉडल में। मल्टी मॉडल का मतलब क्या हुआ, जब सीरीज का कोई भी संख्या कम से कम 2 से अधिक संख्या, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से कम होगा यूनी मॉडल में जाएगा। केवल 2 संख्या को रिपीट करेगा बीआई मॉडल में जाएगा। 2 से अधिक संख्या रिपीट होना चाहिए। और जितना बार 5, 5 बार 3 बार आया तो ये भी 3 बार आना चाहिए, ये भी 3 बार आना चाहिए। तो इसका 12, इसका 9, इसका 5। तो मल्टी मॉडल में मोड निकला कितना, 5, 9, 12 तीनों निकल जाए। तो तीसरा केस समझ में आ गया। पहला केस यूनी मॉडल में मोड निकालना, दूसरा बीआई मॉडल में मोड निकालना, और तीसरा कौन मॉडल है, मल्टी मॉडल। तो मल्टी मॉडल में मोड निकालना। इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद क्या है, विदाउट मोड, चौथा केस। चौथा केस में देखते हैं क्या है। चौथा केस में आपको बोलेगा फाइंड आउट मोड। याद रखिएगा सभी सीरीज जो है इंडिविजुअल सीरीज का चारों केस जो बताएं इंडिविजुअल सीरीज का बताएं।
अब इसमें फाइंड आउट मोड है, एक्स दिया हुआ है 5, 9, 17, 10, 12, 18, 22। अब बताइए इसमें कोई संख्या रिपीट कर रहा नहीं। 5 एक बार आया, 9 एक बार आया, 17 एक बार आया, 10 एक बार आया, 12 भी एक बार आया, 18 भी एक बार आया, 22 भी एक बार आया। कोई भी संख्या जो है रिपीट नहीं किया, तो ये विदाउट मोड कहला है। इसमें मोड निकलेगा ही नहीं, विदाउट मोड हो गया। और इसका अगर मोड निकालना होगा तो लिखेंगे क्या आंसर में, द वैल्यू ऑफ मोड इज इल डिटरमाइंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। कब? जब बार बार जो है कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेगा तब। जब कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं करेगा तब हो जाएगा क्या, इल डिटरमाइंड। ये चौथा केस आपका हो गया। इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालने का टोटल 4 कंडीशन होता है। यूएनआई मॉडल, यूएनआई माने यूनी मॉडल, बीआई मॉडल, तीसरा होता है मल्टी मॉडल और चौथा होता है विदाउट मोड। ये 4 केस में इंडिविजुअल सीरीज में हम लोगों ने मोड को सीखा। अब आइए डिस्क्रीट सीरीज में मोड को हम कैसे फाइंड आउट। ये इंडिविजुअल सीरीज हो गया। अब डिस्क्रीट सीरीज में समझते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में मोड को कैसे निकालें। जैसे सीरीज का नाम क्या है, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन रहेगा आपका, फाइंड आउट मोड। क्या निकालना हमको? मोड निकालना है। एक्स का वैल्यू दिया रहेगा। एक्स का वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। और यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1, 3, 2, 5, 1, 2, 3। अब इससे हमको मोड निकालना है। कौन सा सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज है, जिसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो डिस्क्रीट सीरीज है। क्लास इंटरवल इसमें नहीं है। अगर क्लास इंटरवल रहता तो कंटिन्यूअस सीरीज में काउंट होता, लेकिन ये कौन सा सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकलेगा? तो डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने के लिए हमको बनाना पड़ता है क्या, ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल। हमको क्या बनाना पड़ेगा? ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल बनाना। अब देखिए टेबल कैसे बनाते हैं, समझिए टेबल को कैसे टेबल बनता है। यहाँ x को लिख दीजिए, यहाँ f को लिख। x कितना कितना है बोलिए? 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 7। ये आपका टेबल में x दिया। x के बाद फ्रीक्वेंसी को लिखिए 1, 3, 2, 5, 1, 2 और ये आपका फ्रीक्वेंसी है। अब इसका ग्रुप आप बनाइए। ग्रुप बनाएंगे यहाँ पर क्या, ग्रुप इन 2, 2 का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे कितने का? 3 का, ग्रुप इन 3। इसके बाद यहाँ क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। यहाँ एनालिसिस करेंगे और यहाँ हो जाएगा आपका टेली मार्क और यहाँ हो जाएगा क्या, रीमार्क। और यहाँ ग्रुप इन 2 है तो 2 कॉलम, ग्रुप इन 3 है तो 3 कॉलम। और यहाँ से कॉलम का नंबरिंग देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग दे दिए। फ्रीक्वेंसी से लेकर लास्ट 6 नंबर तक होता है। फ्रीक्वेंसी 1 नंबर से होगा, यहाँ लास्ट 6 नंबर तक आएगा। अब ग्रुप इन 2 है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे। ग्रुप इन 2 है तो 2-2 को ऐड करेंगे। ग्रुप इन 2 है तो 2-2 को ऐड करेंगे। तो ये देखिए ऐड किए, 3 और 1 जोड़ दिए तो ये 4 आया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 2 जोड़ दिए तो 7 आया।
फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 2 जोड़ दिए तो 3 आया। और इसके बाद ग्रुप नहीं बन रहा, 3 अकेला पड़ जा रहा, तो फिर ग्रुप नहीं बनाएंगे। ग्रुप कितना बना, 1 और 3 का ग्रुप बना, 2 5 का ग्रुप बना, 1 और 2 का ग्रुप बना। इसके बाद तो ग्रुप बनेगा नहीं। इसके बाद सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो पहला कॉलम को छोड़ देंगे। देखिए पहला कॉलम 1 है, पहला कॉलम 10 है, एक्स एफ 1 है, इसको छोड़ देंगे। अब 3 से ग्रुप बनाना शुरू करेंगे तो 3 और 2 का ग्रुप बनाएंगे 5, 5 और 1 का ग्रुप बनाएंगे तो क्या आएगा 6, 2 और 3 का ग्रुप बनाएंगे, ये 2 और ये 3 का ग्रुप बनाएंगे तो 5, एक ग्रुप बन गया। अब एक ग्रुप इन 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब ग्रुप इन 3 में आएंगे तो ग्रुप इन 3 में फिर शुरू से ग्रुप बनाएंगे, शुरू कॉलम से 1 से, फिर शुरू से। अब 3 3 का कॉलम बनाएंगे, कहेंगे ग्रुप इन 3 है तो ग्रुप इन 3 है तो 3 3 का कॉलम बनेगा, तो 3 3 का कॉलम बनाएंगे, 1 3 4 और 2 6, फिर 3 का कॉलम बनेगा 5 1 6 और 2 8, 1 और 3 4 और 2 6, 5 और 1 6 और 2 8। इसके बाद तब एक बनेगा नहीं, अकेला पड़ जा रहा, ग्रुप बनेगा नहीं। आगे बढ़िए, दूसरा कॉलम में आइए, ग्रुप इन 2 है तो यहाँ पर ग्रुप इन 3, ग्रुप इन 3 में पहला पूरा फुल लिए। सेकेंड नंबर में एक कॉलम छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस कॉलम से ग्रुप बनाएंगे 3 से, तो 3 से 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 और 2 5 और 5 10, 1 और 2 3 और 3 6। अब तो बनेगा नहीं। 6 नंबर में आएंगे, ग्रुप इन 3, ग्रुप इन 3 में शुरू में पूरा कॉलम लिए, सेकेंड वाला में एक कॉलम छोड़े, लास्ट वाला में 2 कॉलम छोड़ेंगे, मतलब 1 और 3 को छोड़ देंगे, 2 से ग्रुप बनाएंगे, 2 से ग्रुप बनाएंगे, 3 3 का ग्रुप बनेगा, 2 और 5 7 और 1 8। अब इसके बाद ये तो 2 संख्या बच रहा, 3 तो हो नहीं रहा कि ग्रुप बनेगा, बस इससे ज़्यादा तो अब ग्रुप बनेगा नहीं। पहला कॉलम में पूरा लिए, दूसरा में 3 से लिए 1 छोड़ दिए, 3 से लिए, तीसरा में 2 से लिए तो 2 5 1, 5 2 7 1 8, 3 कॉलम हो गया, ये 2 छूट रहा, ऊपर तो 2 छोड़ना ही है, तो बस एक ही कॉलम होगा, 5 2 7 और 1 8। अब तो बनेगा नहीं। अब इसका हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे, एनालिसिस को समझिएगा अच्छी तरह से। फ्रीक्वेंसी में सबसे लार्ज अमाउंट कौन है, सबसे बड़ा संख्या कौन है, 5, तो 5 का ठीक सामने आएंगे और यहाँ एक टेली मार्क देंगे। ये 5 बड़ा है, 5 के सामने आएंगे, यहाँ पर एक टेली मार्क देंगे। इसमें सबसे बड़ा अमाउंट कौन है, सबसे बड़ा 7 है। कौन कौन जोड़कर आया है, 5 और 2, तो 2 के सामने में एक टेली मार्क और फिर 5 के सामने में एक टेली मार्क। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 6, कौन कौन जोड़कर आया है, 5 और 1, तो 5 के सामने में एक टेली मार्क और 6 के सामने में एक टेली मार्क। इसके बाद इसमें सबसे बड़ा कौन है, 8, 8 कौन कौन जोड़कर आया है, 5 और 1 और 2, तो 5 के सामने में, 1 के सामने, फिर 2 के सामने में। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 10, कौन कौन जोड़कर आया है, 10 कौन कौन जोड़कर आया है, 3 2 5, तो 3 के सामने में, फिर 2 के सामने में, और ये 5 5 हो गया, एक कट गया तो 5 हो गया। इसके बाद इसमें सबसे बड़ा अमाउंट कौन है, 5, कौन कौन जोड़कर आया है, ये सबसे बड़ा 8 है, कौन कौन जोड़कर आया है, देखिए 2 5 1, तो 2 के सामने में, फिर 5 के सामने, फिर 1 के सामने। अब इसको रिमार्क्स निकालिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, ये 1, ये 3, ये 6, ये 3 और फिर ये 1। सबसे ज़्यादा टाइम्स, सबसे ज़्यादा कौन सा संख्या रिपीट कर रहा, तो सबसे ज़्यादा देखिए 6 बार रिपीट कर रहा, देखिए 6 बार रिपीट कर रहा। कौन सा संख्या 6 बार रिपीट कर रहा, तो 6 के सामने में x में आएंगे, 6 का सामने जाएंगे x में आएंगे, क्या आएगा x, 40, मतलब 40 जो है कितने बार रिपीट कर रहा है, सबसे ज्यादा बार 40 रिपीट कर रहा। देयरफॉर मोड इक्वल टू क्या आंसर होगा, 40 आंसर होगा। कौन सा सीरीज में ये बना, डिस्क्रिट सीरीज में एक क्वेश्चन का आंसर बन गया, इसको कहते हैं हम डिस्क्रिट सीरीज। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है अगला सीरीज को बताएंगे।